हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो राघवेंद्र सरकार की जगत माता जगदम्बा की। हम सब मानव हैं और जितने भी मानव हैं ये महाराज मनु की संतान है। मनु की संतान होने के कारण ही हम लोग मानव कहलाए। मनु जी की सुंदर कथा हमारे साथ सभी भक्त श्रवण करेंगे। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। महाराज मनु अपनी राजधानी में राज्य कर रहे हैं। बड़े लाड़ प्यार से मनु जी महाराज ने प्रजा का पालन पोषण किया है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन पोषण पुत्रवत करे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उसे नरकगामी बनना पड़ता, नरक जाना पड़ता। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसि नरक अधिकारी। सोचिए नृपति जो नीति न जाना
जी महाराज के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। प्रजा का भार वहन करते करते चौथा पन्ना मनु जी को आज परमात्मा की याद है। होई न विषय विराग, भुवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति। व्यक्ति को परमात्मा की याद कब आती है? जब शरीर वृद्ध हो जाता है। सुधियाई प्रभु की बहुत रोया, सुधियाई प्रभु की बहुत रोया, सुधियाई हरि की बहुत रोया, सुधियाई हरि की बहुत रोया, बालापन तन खेली गवायो, बालापन तन खेली गवायो, बालापन तन खेली गवायो, बालापन तन खेली गवायो। आई ज्वानी विषयों में मन खोया, सुधियाई वृद्ध भय तन कांपन लागे, वृद्ध भय तन कांपन लागे, वृद्ध भय तन कांपन लागे, वृद्ध भय तन कांपन लागे। सुत नारी ने नाता सभी धोया, सुधियाई मानव की आयु प्राय 100 वर्ष की मानी गई है। वैसे आज के समय में तो 100 तक पहुंचना बड़ा कठिन है। वैसे शास्त्रों में, पुराणों में मानव की आयु प्राय 100 वर्ष की मानी गई है। और 100 वर्ष की उम्र को शास्त्रों में, पुराणों में 4 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। प्रारंभ के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 25 से 50 वर्ष तक विधिवत गृहस्थ धर्म का पालन करें। और 50 से 75 तक है वानप्रस्थाश्रम। ये वानप्रस्थ क्या है? घर परिवार में रहे, लेकिन घर परिवार की आसक्ति से दूर, घर परिवार के लगाव से दूर। और 75 के बाद में सन्यास लिखा गया। संत कहाई ऐसी नीति दशानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। जीवन के अंतिम चरण में दुनियादारी छोड़ो, माला झोली पकड़ो और तीर्थों जाके गोविंद का भजन करो। ये जीवन के अंतिम चरण में सन्यास क्यों लिखा गया? शास्त्रों का ऐसा भी मत है, अंते अहमति सहगति। मरते समय जिसका चिंतन करोगे, अगले जन्म में वही बनो। मरते समय जिसकी याद आ गई, अगले जन्म में वही बनो। जब हम घर परिवार में मरते हैं तो होता क्या है?
मृत्यु के समय रिश्तेदार नातेदार चारों ओर से घेर के बैठते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं। बाबा तुमने हमें जाना, तुमने हमें पहचाना, तो इन सब की याद करके मरोगे तो अगले जन्म में इन्हीं की नाती पोता बनो। इसीलिए जीवन के अंतिम चरण में सन्यास लिख दिया गया। दुनियादारी छोड़ी, तीर्थों में जाके जंगलों में जाके माला लेके बैठ गए, भगवान का भजन करते करते मरे, सदैव के लिए बंधन मुक्त हो गए। आज मनु जी को परमात्मा की याद, चौथापन आ गया, वृद्धावस्था आ गई। हमारे 3 पन तो प्रजा की देखभाल में ही व्यतीत हो गए, हमने भगवान का भजन नहीं किया। ये मानव जीवन तो भगवान की भक्ति के लिए ही दिया गया। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके हमने विषयों का भोग किया, लेकिन ये मानव शरीर विषय सुख के लिए नहीं, ये तो केवल ब्रह्म सुख के लिए मिला, भगवान की भक्ति के लिए मिला। भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे तो मानव जीवन सार्थक नहीं है। मनु जी ने पुत्रों को बुलाया, बेटा उत्तानपाद, ये मुकुट अपने सिर पर धारण करो, राजा बनो, प्रजा की देखभाल करो। उसने तो इनकार कर दिया। बेटा प्रियव्रत तुम राजा बनो, उसने भी मना कर दिया। मनु जी ने विचार किया, कोई बेटा जब राजा बनना नहीं चाहे तब तो हमारी वृद्धावस्था भी इसी प्रकार व्यतीत हो जाएगी। तो मनु जी ने सिर से मुकुट उतारा, पुत्र के सिर पे रखा, बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कुल मिला के हमने तुम्हें राजा बनाया। गोस्वामी जी बरवस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बरवस माने जबरदस्ती। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज सुतई तब दीना, बरबस राज नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत तीरथ वर्ण मिश विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पुत्र को राज्यभार सौंप के मनु जी महाराज चल दिए भगवान का भजन करने। कहां चले? जनपद सीतापुर की ओर। जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ जो तपोभूमि, 88,000 महात्मा एकत्रित हुए, विचार करने लगे, भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने। लेकिन कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए कोई सुंदर सी भूमि मिले, उपयुक्त भूमि मिले। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए ब्रह्मलोक, अपनी बात कही। हम सब ऋषि मुनि सत्संग सुनना चाहते, कथा भागवत श्रवण करना चाहते, हमें सुंदर सी भूमि बता। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया। महात्मा इस चक्र के पीछे चले जाओ, जहां पर ये चक्र रुक जाए, समझ लेना वही भूमि कथा के लिए, सत्संग के लिए बढ़िया है, उपयुक्त है। कहते हैं आगे ब्रह्मा जी का चक्र चला, पीछे सब महात्मा चल रहे। उस चक्र की नेम एक अरण्य में आके रुकी। अरण्य माने होता है जंगल। तब से उस स्थान का नाम हो गया, उस क्षेत्र का नाम हो गया नैमिषारण्य। और जहां पर वो ब्रह्मा जी का चक्र गिरा, वहीं पर चक्र तीर्थ बन गया। आज भी ये जिसमें सब जाके स्नान करते हैं, उसमें से अखंड जल निकलता है, इस जल की कोई था नहीं लगती। और इसी के किनारे विशाल वट वृक्ष आज भी
है जिसके नीचे सूत जी महाराज कथा व्यास बन के बैठे, और सौनक जिसमें प्रधान है, ऐसे 88,000 महात्मा श्रोता बन के बैठे और कथा प्रारंभ हुई, सत्संग प्रारंभ हुआ। नैमिष तपोभूमि है, इसी तपोभूमि नैमिषारण्य की ओर मनु जी महाराज अकेले नहीं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ, आप अकेले, तब तो परम स्वतंत्र, सिर पर कोई। और अगर आप विवाहित हैं, पत्नी घर में है, अर्धांगिनी घर में है, तो तीर्थ में जाएं, कथा भागवत में जाएं, सत्संग में जाएं, अकेले नहीं, उसे भी साथ लेके जाएं, तभी पूरा फल मिलेगा, पूरा लाभ होगा। मनु जी अकेले नहीं गए, साथ में महारानी शत्रुपा भी। गोस्वामी जी कहते हैं राजा रानी नहीं मानो, ज्ञान और भक्ति दोनों तपस्या करने जा रहे। पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। गोमती नदी में स्नान की, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि हर्षि नहाने निर्मल नीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। गोमती नदी में दोनों ने स्नान किया। गोमती का महत्व गंगा से कम नहीं, क्योंकि गोमती तो गंगा से पहले की है, आदि गंगा। आदि गंगा गोमती में राजा रानी दोनों ने स्नान की और फिर नैमिष तीर्थ में प्रवेश किया। संतों ने जाना, ऋषियों ने जाना, राज ऋषि मनु आए हैं तपस्या करने, तो सभी संत महात्मा दौड़े दौड़े मनु जी के स्वागत में आए। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि। सभी महात्माओं को प्रणाम किया। मनु जी ने अपनी बात कही, बाबा देखो वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, सो हमने सोचा तीर्थ में चल के भगवान का भजन करें। नैमिष तीर्थ में आ गए। आप सब उच्च कोटि के संत हैं, कृपा करके हमें बताएं भगवान का दर्शन कैसे मिले, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसा मंत्र दें ताकि भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए। हम तपस्या करना चाहते, तपस्या करें, तपस्या के फलस्वरूप भगवान का दर्शन मिले। तो महात्माओं ने इन्हें 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ये भागवत का प्राण मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रणव है, नमः माने नमस्कार, भगवते माने भगवान को, वासुदेवाय माने सर्वत्र विचरण करने वाले, सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान को नमस्कार है। और इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है, 7 दिन रात लगातार व्यक्ति इस मंत्र का जप करे तो उसे आकाश में विचरण करने वाले सूक्ष्म सिद्धों को देखने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अतिला। राजा रानी दोनों
द्वादश अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, फलाहार करते हैं और मंत्र जप करते हैं। करैयाहार साक फल कंदा, करैयाहार साक सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरै करैयाहार साक फल कंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरै करैयाहार साक फल कंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। बहुत दिन हो गए भगवान नहीं आए। शत्रुपा मैया कहने लगी, राजन फलाहार करना बंद करो, फिर हम मंत्र जप करें। केवल जल का सहारा लेते तब तो भगवान आए, क्योंकि भगवान का पाना तो बड़ा कठिन है। तो फल खाने छोड़ दी। उनी हरि है तू करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्याग। जल का सहारा मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन 6000 वर्ष बीत गई जल पीकर, तपस्या करते करते भगवान फिर भी नहीं आए। यही विधि बीते बरस खट, साहस बारियाहार। 6000 वर्ष बीत गई, भगवान नहीं आए। तो मैया शत्रुपा कहने लगी, राजन ऐसा करो, पानी पीना भी बंद करते, जल पीना भी छोड़ते, तब तो भगवान आए। निराहार हो जाते, कुछ नहीं खाते, निराहार हो गए, खाना पीना सब छोड़ दिया, केवल श्वास चल रही, श्वास का इशारा। यही विधि बीते बरस खट, साहस बारियाहार। संबत सप्त सहस्त्र पुने रहे समीर आधार। 7000 वर्ष निराहार होके मंत्र जप करते और बीत गई, भगवान फिर भी नहीं आए। शत्रुपा मैया कहने लगी, महाराज अब श्वास लेना भी बंद करो, तब तो भगवान आएंगे। भगवान का पाना तो बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की।